आज हम चर्चा करेंगे जाखड़ावाड़ी विवेकानंद स्कूल जिसका भूमि विवाद लंबे समय से चल रहा है। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व जिला उपाध्यक्ष बलराम जी वर्मा। तो वर्मा जी, क्या ये मामला आपके संज्ञान में है? ये 4 बीघा भूमि बताई जा रही है और सूरतगढ़ के हृदय स्थल के अंदर है, करोड़ों रुपए की भूमि है। इसके बारे में रिट भी लगी, पालिका बोर्ड में प्रस्ताव भी पास हुआ, लेकिन रिट को वापस ले लिया आपके ब्लॉक अध्यक्ष ने। और इसके मामले के ऊपर हनुमान जी मिल ने बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, विधायक पार्टी खेमे की तरफ से या विधायक खेमे की तरफ से। इसका ना कोई खंडन हुआ है ना कोई जवाब आया है। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है जी, ये मामला सबसे पहले आया था 2004 और 9 के बोर्ड में। इकबाल जी चेयरमैन थे, उस समय आया था। और उस समय जो कांग्रेस के पार्षद थे उनको बड़ा लालच दिया गया। तो उसमें हम लोगों ने, सारे पार्षदों ने मिलकर उस प्रस्ताव को गिरा दिया। गिराने के बाद का नतीजा ये रहा, इकबाल मोहम्मद जी चेयरमैन थे, उनको ज़बरदस्ती अविश्वास ले आकर के ज़बरदस्ती हटा दिया गया। उसमें बड़ा आंदोलन, 40 दिन आंदोलन चला। या मेरे पार्षद टोनी भाट और रामेश्वर जी भोबरिया के हाथ पैर टूट गए। मैं खुद जेल में रहा, मेरे साथी जेलों में रहे। हमने लंबा आंदोलन लड़ा और उस लड़ाई का नतीजा ये था कि दूसरी तरफ हमारे जो समर्थकों की ओर से हाई कोर्ट में, जिसमें टोनी भाट का एक नाम मुझे ध्यान में है, एक 47 सेक्स किया गया, एक और था, 3 पार्षदों द्वारा रिट की गई। वो सिंगल बेंच का फैसला हमारे पक्ष में आया, डबल बेंच का फैसला हमारे पक्ष में आया। और वो मामला एक आस्तियाँ सुप्रीम कोर्ट ले गए। सुप्रीम कोर्ट से भी एक डायरेक्शन दे दी गई कि बोर्ड चाहे तो इसमें कन्वेंस दोबारा विचार कर सकता है। और वो जो प्रस्ताव आया तो उसमें बीजेपी और कांग्रेस के बड़े स्तर पर, मैं सोचता हूँ कि मैं भी पार्षद रहा हूँ, लेकिन म्यूनसिपलिटी के अंदर इतना बड़ा उथल पटक नहीं रहा कि बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी ने व्हिप जारी की, कांग्रेस ने व्हिप जारी की, न किसी को व्हिप, कांग्रेस के वालों ने कांग्रेस की व्हिप नहीं मानी, बीजेपी वालों ने बीपी की उसकी व्हिप नहीं मानी। और बड़ा मोटा सौदा हुआ। ये एक सच्चाई है। दूसरी ये है कि जो ब्लॉक अध्यक्ष ने रिट विड्रा की, वो वाकई में अपना आप एक गंभीर मंथन है, कभी विचार करने की जरूरत है। और ये बात मैंने उसी दिन स्थानीय विधायक डूंगराव जी केदर के नॉलेज में ला दी। मैं पर्सनली मिल के भी मैंने कह दिया। और सबसे पहले मैंने ये जब न्यूज़ मैंने सोशल मीडिया में देखी तो मैंने टेलीफोन से भी सूचना दी। पर्सनली व्यक्तिगत डूंगराव जी इसमें क्या कर रहे हैं वो डूंगराव जी जाने। लेकिन क्योंकि मेरा भी इससे लगाव इसलिए रहा है कि शहर की करोड़ों रुपए की भूमि जाखड़ावाड़ी, और वो विद्यालय आज भी वहाँ चल रहा है। उस समय वहाँ सेम का प्रकोप था जाखड़ावाड़ी में, आज तो वहाँ को सेम का प्रकोप है नहीं। आज भी वो विद्यालय चल रहा है। मंडी समिति ने इनको आता 2 लाख रुपए जमा कराए। आज वो कम से इनको, या रेडियो स्टेशन के पास में खड्डों में ज़मीन अलॉटमेंट की, इन्होंने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद में ये जो भूमि है आज कम से कम 500 करोड़ की भूमि है, कम से कम 500 करोड़ की। इसमें नेशनल हाईवे लगता है, इसमें हनुमान खेजी वाली मेन रोड लगती है, और इसमें एक तरफ जो है कृषि उपज मंडी समिति जो हमारा सबसे बड़ा व्यापार संगठन है, व्यापारी वर्ग दुकानें हैं। तो इसकी कीमत, कोई कीमत नहीं है इसकी। वहाँ 1-1 इंच की करोड़ों में कीमत है आज। और वो ज़मीन दे दी जाए, इससे बड़ा इस शहर का दुर्भाग्य नहीं हो सकता। और आज सबसे बड़ी जिम्मेवारी स्थानीय विधायक पर है कि वो किसी तरह से इस प्रस्ताव को गिराए, चाहे अपने स्तर राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करे, पार्टी का प्रयोग करे। पार्टी को यह आंदोलन करना चाहे तो मैं सबसे पहले आगे चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कुछ आज जिम्मेवार लोग हैं कांग्रेस पार्टी की, उनके जुम्मे हैं ये प्रस्ताव को जैसे भी हो। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि जब ये सुना मैंने कि वो प्रस्ताव हमने विड्रा कर लिया, तो मैंने भी उनसे बात की कि आपने विड्रा कैसे किया। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि वो हाईकोर्ट ने कहा हम कैंसिल कर देंगे। अरे अगर कोई हाईकोर्ट कैंसिल करता है तो उसकी रिट भी, लेकिन विड्रा करना ये अपने आप में संशय। आप इस बात की मुझे भी उस दिन भी पीड़ा थी, आज भी पीड़ा है। रिट वापिस जैसे ही की तो कासनिया जी के इस भूमि को जो है हथियाने का रास्ता साफ हो गया था। और ये जानते हुए कि रिट वापस ले ली है, और रिट लेने वाले लोग, आम चर्चा है शहर के अंदर के रिट वापस लेने वाले जो लोग हैं वो भी
मायने रखते हैं, क्योंकि वो लोग भी ब्लॉक अध्यक्ष पार्टी के और उन ही लोगों को विधायक अपने साथ लिए घूम रहा है। तो इसकी आम चर्चा शहर में कि ये जो रिट वापस ली है ये डूंगराम जी गेदर के कहने से या उसकी सहमति से वापस ली गई है, इस बारे में आपका क्या विचार है? ऐसा मेरा विचार कुछ नहीं है। मेरा एक ही विचार है कि शायद हमारे विधायक अपने आप को मंथन नहीं करते और ना किसी साथियों से राय लेते कि हमें आगे इसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा जो विधायक साहब का कमजोरी पक्ष है वो ये कभी राय नहीं करते किसी मैटर पर। इस मुद्दे के ऊपर अभी तक कासनिया जी की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और विधायक जी की खेमे से भी अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जब इस मुद्दे को लेकर के हनुमान जी मिल ने बहुत बड़े आरोप लगाए या सवाल पूछे ना, उन सवालों का जवाब मिला है। जब इस बात का कोई खंडन ही नहीं हो रहा तो ये मान लिया जाए कि हनुमान मिल ने जो भी आरोप लगाए हैं तो वो आरोप सही है। कौन क्या कहता है, मेरा इस बात से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई एक लुटेरा लूट रहा है शहर को, उसका अगर कोई विरोध करता है, चाहे हमारा मित्र करे चाहे हमारा दुश्मन करे चाहे हमारे पार्टी के लोग करे, तो उनका समर्थन किया करना चाहिए। आप सूरतगढ़ के बहुत पुराने, हम एक प्रकार से देसी भाषा में बोलते हैं कि दाई हैं और सूरतगढ़ की हर क्षेत्र हर वार्ड के बारे में आपको पूरी जानकारी है। तो ये ज़मीन जो है क्या जाखड़ा वाली स्कूल जहाँ भी आपने बताया कि चल रहा है, तो उस स्कूल को दिए जाना क्या वाजिब है? नहीं, संभव नहीं। किस बात की दी जाए जमीन? ये तो इस व्यक्ति के स्वामित्व की जमीन है। कासनिया जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था मैं ये स्कूल बनाऊंगा, बड़ा अच्छा स्कूल बनाऊंगा, उनके समर्थकों का बड़े अच्छे बच्चे पढ़ेंगे। अरे प्रॉपर्टी का मालिक कौन है? आप भी ओनरशिप किसकी है ये? जिस दिन इसका प्रस्ताव पास हुआ उस दिन आप भी धरना दिए, सामने बैठे, आप भी वक्ताओं की लिस्ट में थे। आपने भी कहा था कि हम किसी हालत के अंदर ये जो है जगह हम नहीं जाने देंगे और उसी दौरान प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सटे आने की वजह से रोक दिया गया था। आपको याद होगा उसकी वजह थी एक स्टे हो गया, वार्ड 7 नंबर पर है जिस जो रीट लगी थी उस पर स्टे हो गया, तो फिर आंदोलन आगे को मतलब नहीं रह गया। लेकिन जो स्टे दी, जो रिट लगी स्टे के लिए, वो रिट विड्रा हो गई। ये दुर्भाग्य है, हमारे शहर का दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है। तो ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी जो है, जो लोग शहर का नुकसान करते हैं, जो रिट जो लगाई गई थी वो एक विशेष करके बहुत उसको वापस लेना क्या पार्टी के ऊपर जो है एक प्रकार से जो है दबाव नहीं माना जा सकता? ऐसा है जी, क्योंकि वो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं। ऐसा है जी, मैं फिलहाल पार्टी के अंदर कोई किसी पद पर नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। मेरे को कोई अधिकार नहीं किसी को निकालने का, किसी को बढ़ाने का। लेकिन ये पार्टी जिले वालों को देखना चाहिए, स्टेट वालों को भी देखना चाहिए। इतना गंभीर मामला है, आप रिट विड्रा कर रहे हो हैं, उसके बाद में भी साहूकार बढ़ना चाहते हो, ये समाज कोई स्वीकार नहीं करेगा। इन्होंने व्हिप भी जारी की, लेकिन किसी भी पार्षद के खिलाफ आज तक कार्रवाई नहीं हुई जो प्रस्ताव पास करने में शामिल थे। ऐसा सारा कचरा ये एक था जी, प्रस्ताव कहाँ से बात हो कि कौन कार्रवाई करे? जो कार्रवाई करने वाले लोग थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की घोषणा की, हम निकालेंगे, ये निकालेंगे, वो निकालेंगे, किसी एक के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसलिए दूसरे का हौसला बुलंद होता है। डिसिप्लिन कहाँ है पार्टी? तो अब इस भूमि को रोकने के लिए क्या कोई कार्रवाई अलग से हो सकती है या ये मानने के अब कासनिया जी के? ये बातें आप डूंगराम गैदर से पूछो, पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष से पूछो, मैं किसी पद पर हूँ नहीं। धन्यवाद वर्मा जी, हमारे साथ थे बहुत ही क्रांतिकारी सुलझे हुए नेता बलराम जी वर्मा, जिन्होंने बड़े बेबाक और बिना किसी लाग लपट के हमारे से चर्चा की। धन्यवाद। हम इस मुद्दे पर और भी कांग्रेस और भाजपा के नेताओं से चर्चा करेंगे, आम पब्लिक से भी चर्चा करेंगे कि आम उन लोगों की क्या राय है। धन्यवाद।